सरस अनुरागा हे प्रभु दीन बंधु रघुराया मोहिते सठ पर करी हहि दाया आशुतोष तुम अवधर दानी आरती हरहु दीन जन जाने ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव ओम शरण 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 ओम जय गुरुदेव ओम जय बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की कोई कोई जाने वे तेरा सदचित आनंद रूप कोई जाने वे तेरा सूर्य चंद्र में तेज है तेरा सूर्य चंद्र में तेज है तेरा अग्नि में भी ओज है तेरा सूर्य चंद्र में तेज है तेरा अग्नि में भी ओज है तेरा तू है पूर्ण स्वरूप कोई कोई जाने रे तू है पूर्ण स्वरूप कोई कोई जाने रे तेरा सदचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे तेरा सदचित आनंद रूप कोई कोई जाने कोई कोई जान सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं कोई कोई जाने तानो यदन्नेनाति रूपति एता तेरा जय सतगुरुदेवं परमानन्दम् अमर शरीरं पावितानि निरगुण निरमूलं हरियसूलं पाटलसूलं जन मन मोहन
केवल्य पद आनंदकारी चित्रकूट ही आयो अद्वैत लखायो अनसूया सनमानी श्री परमहंस स्वामी अंतरयामी है बड़नामी संसारी हंसनहितकारी जगपदुधारी गर्व प्रहारी उपकारी सतपंथ चलायो भरम मिटायो रूप लखायो करतारी यह शीश तेरो भरतनि मोरो मोह पर हेरो प्रणधारी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अखंड दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पतये।
पहिल्यांदा मी तुमच्यासाठी मराठीतून बोलतो. आपल्या भावना बघून व आपल्या गावाचं स्वामीजींवर असलेले प्रेम या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन स्वामीजींनी आपल्या छोट्याशा भोळ्या बाबड्या जनतेसाठी अतिशय मौल्यवान असा त्यांचा क्षण आपल्याला दिलेला आहे. तर मी गावाच्या वतीने त्यांना शतशः नमन करतो व त्यांचे सर्व शिष्य आणि भक्तगण यांना पण नमन करतो. यानंतर मी जास्त काही न बोलता मी स्वामीजींचे शिष्य आणि वीरेंजी महाराजजी यांना विनंती करतो त्यांनी 2 शब्द सत्संग करावा. वीरेंजी महाराज जी आप बात कीजिए और 2 शब्द सत्संग कीजिए, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ. ओम सद्गुरुदेव भगवान की. बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा. ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्. एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि. ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय. आप लोगों के इस महाराष्ट्र क्षेत्र में इस धारणा सांगवी गांव में सद्गुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ है. ये बड़े हर्षोल्लास का विषय है. जहाँ संत महात्मा लोग जाते हैं, जब हमारा कोई कई जन्मों का पुण्य होता है तभी संत महात्माओं के दर्शन होते हैं. रामचरितमानस में कहा गया है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सत संगति संस्कृति करयंता. पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता. जब तक हमारे कोई पूर्व पुण्य नहीं होते तब तक संत महात्माओं के दर्शन नहीं होते. जब संत महात्माओं के दर्शन होते हैं तब ये संसार चक्र का नाश होता है. जिस संसार चक्र में आके हम फंस गए हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि विकार हैं, जिनके चक्कर में हम पड़ गए हैं, ये माया मोह के संसार में हम फंस गए हैं. इसका अंत कैसे होगा? जब संत महात्माओं के दर्शन होंगे, उनका सत्संग होगा और वो जो हमें रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पर जब चलेंगे तब हमारे अंदर जो संसार घुस गया है उसका अंत होगा और हमें परमात्मा के दर्शन होंगे. तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है, बड़ा पुण्य का विषय है जो आप लोगों को आज सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है. देखिए इसी पर कबीरदास जी का एक भजन है
और वो भजन है कि संतो भगति सतगुरुवानी, संतो भगति सतगुरुवानी। नारी एक पुरुष दुई जाए, नारी एक पुरुष दुई जाए, बूझो पंडित ज्ञानी, संतो भगति सतगुरुवानी, संतो भगति सतगुरुवानी। पाहन फोरी गंगा एक निकली, पाहन फोरी गंगा एक निकली, चाहो दिसी पानी पानी, तापानी दुई पर्वत डूबे, तापानी दुई पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी, संतो भगति सतगुरुवानी, संतो भगति सतगुरुवानी। उड़ी माखी तरुबर से लागी, उड़ी माखी तरुबर से लागी, बोले एक बानी, तामाखी के माखा नहीं, तामाखी के माखा नहीं, गर्भ रहा बिनु पानी, संतो भगति सतगुरुवानी, संतो भगति सतगुरुवानी। नारी सकल पुरुष वही खाए, नारी सकल पुरुष वही खाए, ताते रहा अकेला, कहत कबीर जो आपद बूझे, कहत कबीर जो आपद बूझे, सोई गुरु हम चेला, संतो भगति सतगुरुवानी, संतो भगति सतगुरुवानी। जो अभी आप ये भजन सुन रहे थे वो संत कबीर दास जी का है। इस भजन के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ये भक्ति जो हमें मिलती है ये गुरु की कृपा से मिलती है। हम चाहें कि भक्ति कर लें अपने आप तो इस संसार सागर से पार नहीं उतार सकते। जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में दलदल में फंस जाए तो अपने आप वो निकलना चाहे तो नहीं निकल पाता है, उसको निकालने के लिए कोई दूसरे आदमी का सहारा चाहिए। उसी प्रकार से बिना सद्गुरु की कृपा के इस संसार सागर से हम पार नहीं उतर सकते। जब किसी के अंदर भक्ति तैयार पैदा होती है, किसी की भजन करने की इच्छा होती है, तो उसके अंदर विवेक और वैराग्य दो पुत्र पैदा हो जाते हैं। विवेक और वैराग्य। भोग लोग परलोक का कि सबही त्यागे राग, रहे न इनकी कामना ताई कहें वैराग। वैराग्य पैदा हो जाता है संसार के माया मोह का त्याग करके, और संसार का त्याग करके वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। संसार के संपूर्ण वासनाओं का त्याग करके भगवान में अपने मन को लगाता है। तो जब विवेक और वैराग्य दो पुत्र पैदा हो जाते हैं भक्ति के। और विवेक क्या है कि भोग लोग परलोक का सबही त्यागे राग, रहे न इनकी कामना ताई कहें वैराग। ये तो वैराग हो गया। अब विवेक क्या है? अविनाशी आतप अचल, जग ताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। सब साधन का मूल क्या है? विवेक। अपने अंदर ज्ञान पैदा हो जाना कि संसार असत्य है, परमात्मा ही सत्य है, उस परमात्मा को हमें जानना। जब जिसके अंदर ऐसा विवेक पैदा हो जाता है
तब उसका जो हृदय है ये पिघल जाता है, और जब पिघल जाता है तो उसके अंदर से ज्ञान पैदा हो जाता है। जब ज्ञान पैदा हो जाता है तब पाहन फोर गंग एक निकली, चहुते से पानी पानी, तब उसको सब जगह परमात्मा दिखाई देने लगता है। जब ज्ञान पैदा होता है तो सब जगह परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। तो पाहन फोर गंग एक निकली, चहुते से पानी पानी, ता पानी दुई पर्वत डूबी। वो ऐसा ज्ञान है जिसको जान लेने पर अज्ञान का जो पर्वत है, तेरा और मेरा, तय अनु तोर तोर तय माया, तही बस कीन्हे जीव निकाया। ऐसा जो अज्ञान है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये द्वैत का पर्वत डूब जाता है और एकत्व की अनुभूति हो जाती है, दरिया लहर समान। फिर उसके अंदर क्या स्थिति होती है कि उड़ी माखी तरुवर से लागी, उसके हृदय में त्याग आ जाता है। उड़ी माखी तरुवर से लागी, बोला एक बानी, और के वो भगवान के भजन में मस्त हो जाता है, भगवान के भजन में लग जाता है। ता माखी के माखा नाही, गर्व रहा बिनु पानी, और उसका मन अहंकार रहित हो जाता है, और ऐसा जो उसका मन है वो हमेशा भजन में लग जाता है। गर्व रहा बिनु पानी, अब वो साधक अहंकार रहित होकर भगवान के भजन में लग जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है, और जब भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है तब फिर वो अपने आप को एकत्व के अनुभूत हो करके अद्वैत में स्थित हो जाता है। नारी सकल पुरुष वही खाए, ताते रहा अकेला, कहत कबीर जो यह पद पूछे, सोई गुरु हम चेला। माने जो इस पद को जान लेता है तो कबीर दास जी कहते हैं कि भाई वो हमारा इतना बड़ा योग्य हो जाता है कि हमारे गुरु के समान हो जाता है। ऐसी उसकी उपमा हो जाती है, ऐसा उसका महत्व हो जाता है। तो हम लोग क्या करें कि आप लोगों का जो गांव है, ये आप सब लोग क्षेत्र के रहने वाले लोग, ये सब बड़े भाविक हैं, आपके प्रेम का प्रतीक है जो कि आश्रम का निर्माण हुआ है, और आप सब लोगों को ये सुंदर अवसर इसके माध्यम से सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सानिध्य मिलने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप सब लोग आए, दर्शन किए, और आपको सत्संग लाभ मिल रहा है, ये बहुत अच्छा पुण्य का कार्य हुआ है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार सब लोग हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले गुरुदेव भगवान की। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। विराजमान योगीराज विभूति श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उपस्थित संतों के श्री चरणों में वंदन। आप सबको भी, आप सबके प्रेम को भी बार बार वंदन है। आप सबने इतना प्रेम दिया। आइए, जिसका दर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए यह आत्मा जब से अपने साथी से, अपने परमात्मा से ये बिछुड़ा है, तब से यही लालसा थी जो आज आपके सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। केवल इनको पाने के लिए ही बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। इनको ही पाने के लिए जीव पता नहीं कितना छटपटाता है, कितने योनियों में भटकता है, पर उसकी लालसा यही होती है कि जिनसे हम बिछुड़े हैं उनके चरणों में मैं पहुंच जाऊं। कुंती का एक संवाद है भागवत का। जिस समय भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती से कहा, बुआ तुम मुझसे वरदान मांग लो। कुंती ने कहा, लाला वरदान देना चाहते हो? कहे हाँ देना चाहता हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। थोड़ी देर में कुंती सोच समझ करके कहती हैं, प्रभु केवल एक ही वरदान चाहती हूँ कि जो दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति हो वो मुझे मिल जाए। भगवान हंसे और कहे कि लगता है बुआ तुम मुझको पहचानती नहीं हो। वो संवाद अलग है, समय ज्यादा जाया नहीं करूंगा। कहा मैं पहचानती हूँ। भगवान ने कहा तो फिर ऐसा वरदान क्यों मांगती हो? मोक्ष मांग लो, तो मोक्ष मैं दे दूंगा, मैं वो जगत नियंता हूँ। कुंती ने कहा मुझे मोक्ष नहीं चाहिए लाला, मुझे तो केवल तुम्हारे साथ नाता चाहिए। जो अभी इस माई ने गाया वो गीत है, तेरे चरण कमल में श्याम
लिपट जाऊं रज बन के, तुम्हारे चरणों में मैं लिपट जाऊं धूल बन करके। फायदा क्या होगा? बोले नित्य नित्य तुम्हारा दर्शन होगा और तुम पूरे रस बरस जाओगे। जब जब विपत्ति पड़ती, जब परेशानी आती है, तब तुम साथ में रहते हो, और जब अच्छे दिन आते हैं तो तुम दूर चले जाते हो। इसलिए लाला, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अपने चरणों की धूल बना लो। यही ऐसा मैं 7 दिन से आया हुआ हूँ। इस गांव के जन जन की यही भावना मुझको देखने को मिली कि सब स्वामी जी के चरणों में धूल बन करके लिपट जाना चाहते हैं। इतना प्रेम दिखाया इन लोगों ने, उस प्रेम के लिए साधुवाद और मैं नमन करता हूँ। आइए 1-2 मिनट में एक गीत सुनाता हूँ, फिर स्वामी जी के चरणों में आप सबकी ओर से कोटशा नमन करते हुए वंदना करूंगा कि वो अपनी अमृतमयी वाणी से आपको अभिषेचित कर दें, जिससे आप सराबोर हो जाएं। अरे संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे होए तेरो बड़ भागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। अरे राम चरण अनुरागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग करी पुण्य कमाई, राम चरण अनुरागरी तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे। अरे मिट जाए और दागरी तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और दागरी तेरी अच्छी बनेगी। जिसके लिए ये जीव तड़पता है, उसके चरणों में लिपट जाएं तो जन्म जन्म की ये प्यास बुझ जाएगी। आज ऐसे विभूत का दर्शन हम आप सब कर रहे हैं। कौन ऐसा होगा जो नमो यह रूप निहारी, उनके ही चरणों में कोटशाह वंदना करते हुए सबकी ओर से जितने जनमानस हैं, प्रभु अपनी अमृत वर्षी वाणी से आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, इस आशा के साथ बोले गुरुदेव भगवान की। सबके बीच में आके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बड़ा आनंद आया है। शायद आप सबको याद होगा 10-15 साल पहले हम तुम्हारे इस गांव में आए थे और मौका मिला था इस टेकरी पे भी आने का। यहाँ शायद एक कच्ची सी झोपड़ी टील लगी थी, तो हमारे मन में संकल्प हुआ था कि यहाँ एक आश्रम होना चाहिए, एक भगवान। तो आज देखिए उस समय वो हमारे मन के अंदर विचार पैदा हुए और आज देखिए वो उद्भूत हो गए, आज आश्रम बन गया। एक किसान एरिया है,
आप सब लोग किसानी का काम करते हैं, जानते हो किसान जीवन दाता होता है। किसान गल्ला पैदा करता है, दाल पैदा करता है, भोजन के लिए गेहूं पैदा करता है, मीठे के लिए ऊख पैदा करता है, और रात दिन मेहनत करना पड़ता है। परमात्मा कर्मठ मेहनतियों के लिए याचना करते हैं कि मेरी तरफ आओ। तो इतना मेहनत करने वाला दूसरा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जितना किसान होता है। गर्मी पड़ती है तो पसीना चूता रहता है और खेतों में लगे रहते काम करते। बरसात होती है तो भीगते भीगते दिन भर कपड़ों में भीगते रहते, काम में लगे रहते। और जब ठंडी पड़ती है तो जानते हो ठुठुरते रहते हैं, लेके काम नहीं छोड़ते। इतना महती मेहनत करने वाला आदमी किसी संस्था में नहीं है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पता नहीं किस जन्म का कब का हमारा तुम्हारा ये योग था, संयोग था। तो वो तुम्हारे कर्तव्य, तुम्हारे भाग्य मुझे पता नहीं कहां से फिर पकड़ लाए यहाँ पर। तो मुझे आनंद आ रहा है और मैं इस आनंद के साथ साथ आप सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आप पे जैसी करवटता है, ये करवटता का त्याग न करे। इसके साथ साथ थोड़ी सी और हम एक साधना बताएंगे। ये कृषि का काम पूरा करना पड़ेगा और थोड़ा सुबह शाम भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तो सोने में सुहागा मिल जाएगा। ये तुम लोगों को बार बार आपत्ति आती रहती है, दिक्कतें, प्राकृतिक दिक्कतें आती है, हरक शोक के शिकार बनने रहते हो। इसमें इस अध्यात्म क्रिया करने से लाभ होगा। तो देखिए, आप सुबह उठते हैं तो परमात्मा का लाभ लो, कैसे भी हो। हर आदमी अभिमत बनाओ, अपना गाइड चुनो। ये समझ लो कि कौन के द्वारा हमारा कल्याण होगा, उस इष्ट देव को पता लगाओ और भगवान का नाम लेकर के और अपने को समर्पण करो। भगवान हम आपके हैं, परमात्मा को मालिक बनाना है, परमात्मा को इष्टदेव बनाना है, परमात्मा के हम अनुचर बन जाए, सेवक बन जाए, तो सीधी लाइन मिल जाएगी। अभी गड़बड़ चल रहा है मामला। अभी जो मेहनत किया जाता है वो मेहनत थोड़ा बहक गई है, अच्छे रास्ते को नहीं जा रही है। पूरी मेहनत लगा के और ये लालचा रहती है कि पैसा ज्यादा कैसे हमारे पास हो जाए, हम बड़े आदमी कैसे बन जाए, हमारे पास अमुक चीज सब चीज आ जाए और हम बड़े धनाढ्य हो जाए। ये कल्पना न करो। किसी वस्तु की कल्पना करने से वो पास में नहीं आती है, उसका त्याग करने से वो हमको मिलती है। ये थोड़ा समझने की बात है। जिस चीज का हम त्याग करेंगे वो हमारी तरफ आएगी, और जिसको हम पकड़ेंगे कि ये हमको मिल जाए तो वो भागती है उल्टा। दिए पीठ पाछे लगे, सन्मुख होत पर आए। देखिए इस शब्द
का अर्थ क्या है कि दिए पीठ हम त्याग करेंगे, हमको नहीं जरूरत है तो हमारे पीछे आएगी, दौड़ेगी। और हम डिमांड करें, मांग करें कि हमको मिल जाए तो भाग जाएगी। इसलिए परमात्मा का रोज सुबह हाजिरी दो और शाम को दिन भर अपना काम करो और सुबह फिर भगवान का शाम को हाजिरी दो। वो हाजिरी का मतलब होता है कि मैं परमात्मा, मैं तेरे पास हूँ, मैं हाजिर हूँ, आपका हूँ, और समर्पण करो अपने को। भगवान हम आपके हैं, आप हमारे ऊपर छत्र छाया करिए, हमारे ऊपर दया करिए, हमारे ऊपर कृपा करिए। हम आपके हैं, हम आपको चाहते हैं, आपकी वस्तुओं को नहीं चाहते। ये शैली अपनाना पड़ेगा। और जब ये शैली आप अपना लेंगे तो समझ लो ये जो जगह आज बन के तैयार हुई है ये एक आध्यात्मिक स्रोत बन जाएगा। यहाँ से एनर्जी तैयार होगी, ताकत तैयार होगी, वो आप सब लोगों को प्राप्त होगी। इसलिए सुबह परमात्मा का नाम लो और नाम लेकर के अपने समर्पण करो। हर आदमी, माताएं, बहन, पुरुष, बुढ़े, लड़के, हर आदमी का धर्म है। अब जितनी ये सृष्टि है ये सब परमात्मा की पैदा की हुई है। हमारा मालिक, हमारा पिता, हमारा बाबा, हमारे जो कुछ है वो परमात्मा है। अनेक नामों से उसे पुकारा जाता है, वो एक ही है। इसलिए रोज सुबह उठ के सबसे पहले तमाम प्रकार की बातें मन में आ जाती हैं और वो हमारे मन को खींच के संसार की बातों में डाल देती है और मन को बिगाड़ देती है। मन बड़ा पवित्र रहता है सोने में। जहाँ जागृति आई तो भगवान का नाम लेना चाहिए और नाम ले करके उनको समर्पण करो। भगवान हम आपके हैं और फिर दिन भर अपना काम करो और शाम को जब सब काम से फुर्सत हो गए तो फिर भगवान का आराधना करो। 10 मिनट करो, 2 मिनट करो, 4 मिनट का ज्यादा नहीं, और फिर अपने को समर्पण करो। ऐसी आदत बनाओ तो आपको रास्ता मिल जाएगा। हम भरभटा रहे हैं दुनिया में, कहाँ है वो, कहाँ है। जब नहीं सही चीज जान पाते तो पैसा के पीछे पड़ जाते हैं कि पैसा से सब हो जाएगा। पैसा के जिनके पास है उनको कुछ नहीं हुआ और फांसी लगा देता है। पैसा परेशान कर देगा। पैसा तब काम करेगा, लक्ष्मी तब काम करेगी जब विष्णु भगवान को हम हृदय में ले लें। जब परमात्मा को ले लेंगे तो उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है तो वो आके सेवा करेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को अपने हृदय में बैठाए, भगवान को बाहर नहीं। क्योंकि पहले से हर आदमी के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना भर गई है, वो बैठ गई है। अब ये कैसे निकले? तब भगवान आए। तो भगवान में ताकत है, लेकिन हमारा प्रेम के सहारे से परमात्मा काम करता है। जब प्रेम से उसको बुलाएंगे, भगवान से कहेंगे भगवान हमारे हृदय में बसिए, हमारे हृदय में अपना स्थान बनाइए। ये हृदय आपका मंदिर है और हम आपके सेवक हैं। तो देखिए धीरे 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 धीरे
प्रयास करते करते भगवान परीक्षा लेगा, हमें देखेगा कि सही है कि गलत है। लेकिन कंटिन्यू लगातार हम लगे रहेंगे तो फिर वो पास करेगा और हमको अपनी शरण में ले लेगा। और जब ले लेगा तो फिर आपको ये सब दिक्कतें कुछ भी नहीं आएंगी। कभी हानि हो जाती है, कभी बहुत परेशानी हो जाती है, कभी खेती उजड़ जाती है, मेहनत की है और वो मेहनत पर मट्टी बन जाती है। ये में बहुत बड़ा लाभ होगा। और ये जगह जो आज तुम लोगों ने निर्धारित करके, मेरे प्यारे भाई किसान लोगों ने कर्मठ मेहनत से करके देखो ये जगह बनाई है। यह सदैव आस्था रखो, प्यार रखना। कोई भी बाधा आवे, कोई विघ्न आवे, कोई अनिष्ट आवे, किसी प्रकार की दिक्कत आवे तो यहाँ धूनी में आओ। ये आज हवन होगा हमारा और उस हवन की विभूति सदैव यह पड़ी रहेगी। प्रणाम करो, विभूति ले जाओ और खाओ, लगा लो। यहाँ लाभ होगा सबको, भाव से, प्रेम से। तो इस तरीके से ये हमारा आप सबको बाकायदा जो है ढंग से इस नियम का पालन करना पड़ेगा। और जब करेंगे पालन तो फिर हम लोग परमात्मा से रोज याचना करके आप सब लोगों को आशीर्वाद देने का प्रयास करेंगे और सब लोग हमारी तरफ से खुश रहें, आनंद रहें, सब प्रेम में विभोर रहो। बोलो गुरुदेव भगवान।